Hello students, my near and dear students, welcome to my first English literature class. Students, हेमंत सर जी की ग्रामर की नोट्स आपको मिल रही है, उसे अच्छे से पढ़ते रहें। मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊँगा। तो चलो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में कुल 15 लेसन हैं। इंग्लिश लिटरेचर बेटा 35 मार्क्स का आएगा, यानी कि 35 नंबर के प्रश्न इंग्लिश लिटरेचर से पूछे जाएंगे और 35 नंबर के प्रश्न इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। इंग्लिश लिटरेचर को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, या हम यूँ कहें कि इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत 3 किताबें लगती हैं। पहली है आपकी प्रोज, दूसरी पोइट्री और तीसरी आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री। हालांकि प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री इन तीनों किताबों को एक किताब में मर्ज कर दिया गया है। तो बच्चों आप लोग आगे देखिए। प्रोज में आप देख सकते हैं बच्चों प्रोज में कुल आपके 6 लेसन, कितने लेसन? कुल 6 लेसन आपको मिलेंगे। अच्छा, प्रोज होता क्या है? प्रोज को आप लोग हिंदी में कहेंगे गद्य। गद्य बोले तो कहानी, स्टोरीज। इसमें कुल 6 लेसन हैं। बच्चों आगे आपका लिखा हुआ है पोइट्री। पोइट्री को हम लोग हिंदी में कहेंगे पद्य। पद्य बोले तो पोयम, कविता। आपके पोइट्री में कुल 5 लेसन हैं, 5 लेसन। बच्चों आगे देखिए, आपका अगला है ये सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को बच्चों आप लोग हिंदी में पूरक कह सकते हैं। इसे हम लोग एक्स्ट्रा बुक के नाम से भी जानते हैं। अतिरिक्त किताब। इसमें हम लोग स्टोरीज पढ़ेंगे बेटा, कहानियाँ। इसमें कुल 4 कहानियाँ हैं, यानी कि 4 लेसन हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि प्रोज के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो आपको हम बता दें, प्रोज के अंतर्गत हमसे 4 तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला है कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन ऑन द पैराज, पैरा पर आधारित कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, यानी कि परीक्षा में आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया होगा। उस पैराग्राफ को आप केयरफुली पढ़ेंगे और उस पैराग्राफ के नीचे 3 क्वेश्चन दिया गया होगा। उन 3 क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में छिपा हुआ है। उसे ढूंढ करके आपको अपने शब्दों में लिखना है और उन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना है। अच्छा बेटा, अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर बोले तो लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें 25 शब्दों में देना होगा। और बेटा ये 4 नंबर का आता है। 3 क्वेश्चन दिया गया होगा, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 2 + 2 4 मार्क्स का। बेटा अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसा प्रश्न
जिसका उत्तर हमें 60 शब्दों में देना है, 60 वर्ड्स में देना है। तो बेटा प्रोज के अंतर्गत हमसे परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये चारों प्रकार के प्रश्न को पूरा टोटल मिला कर के 16 नंबर होता है। तो प्रोज में से 16 नंबर का सवाल हमसे पूछा जाएगा। बेटा आगे देखिए, आप लोग यहाँ देखिए पोइट्री के नीचे आइए जहाँ तीर लगा हुआ है। तो पोइट्री के अंतर्गत हमसे 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जो पहला सवाल होगा उसमें आपके सामने 2 ऑप्शन होगा, या तो आप 4 लाइन की पोयम लिखें या तो एक सेंट्रल आइडिया में आपके सामने 2 या 3 विकल्प होगा, उनमें से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है। तो या तो आप लोग बेटा 4 लाइन की पोयम लिखें अपने पाठ्य पुस्तक की, और अथवा एक सेंट्रल आइडिया। अब बेटा ये व्हाट इज सेंट्रल आइडिया क्या है, तो आपको हम बता दें, समझा दें कि सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मुख्य भाव। किसी दी गई कविता का मुख्य भाव, मुख्य संदेश, मुख्य मैसेज। बाद में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला पोइट्री के अंतर्गत पूछा जाने वाला अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन। ये है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि स्टैंजा पर आधारित प्रश्न। ये बेटा स्टैंजा क्या होता है, तो कविता की कुछ पंक्तियाँ स्टैंजा कहलाती हैं। कविता की कुछ पंक्तियाँ स्टैंजा कहलाती हैं। तो आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ यानी कि एक स्टैंजा दिया गया होगा, उस स्टैंजा को आप ध्यान से पढ़ेंगे, कविता की उन चंद लाइनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उस स्टैंजा के नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर उसी स्टैंजा में छिपा है, उनका आंसर आप अपने शब्दों में देंगे। ये 4 नंबर का बेटा आएगा, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। इस तरीके से आपने देखा कि पोइट्री के अंतर्गत हमसे 7 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और प्रोज के अंतर्गत हमसे 16 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। आगे देखिए आप लोग इधर सप्लीमेंट्री में। तो सप्लीमेंट्री के अंतर्गत हमसे 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पहला है आपका शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन में 2 का आपको आंसर देना है 25 शब्दों में। अगला है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी ऐसा प्रश्न, आपसे कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके कुछ विकल्प होंगे, उन विकल्पों में जो सही विकल्प होगा आप उसका चुनाव करेंगे। इस तरह के एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे हु शॉट स्वॉन को किसने मारा, हंस को किसने मारा, ये क्वेश्चन रहेगा मान लीजिए। और आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है देवदत्त, दूसरा विकल्प है सिद्धार्थ, तीसरा है किंग और चौथा है मिनिस्टर। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके सामने 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सही होगा आप उस पर टिक करेंगे और बाकियों पर क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। और अंतिम है बेटा ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत, सत्य असत्य।
ये एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया आपका 4 नंबर का। जैसे आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, जैसे सिद्धार्थ सेव्ड द स्वान, सिद्धार्थ ने हंस को बचाया। अब ये कथन सही है कि गलत? अगर सही है तो आप इस कथन के सामने लिखिए ट्रू, अगर ये गलत है तो इस कथन के सामने आप लिखिए फॉल्स। तो बच्चों, आपने देखा कि सप्लीमेंट्री के अंतर्गत 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये 12 नंबर का आएगा बेटा। सप्लीमेंट्री के अंतर्गत हमसे 12 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो 16, 12 और 7 मिलाकर के आपका बेटा टोटल हो जाता है 35 मार्क्स। टोटल आपका हो जाता है 35 मार्क्स। तो आप इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझिए और आगे हम बातों को जोड़ने का प्रयास करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।